टॉपिक इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले ब्लड होता है। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है बॉडी का। बॉडी का फ्लूइड कनेक्टिव, फ्लूइड मतलब कि एक लिक्विड सब्सटेंस या एक तरल पदार्थ, और कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, और ये फ्लूइड मतलब कि ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और जिसका जो ओरिजिन है ब्लड का वो क्या है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। इसके अलावा ब्लड में क्या है? ब्लड प्लाज्मा हो गया, और उसमें कंपोनेंट ऑफ द ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट है? एक ब्लड प्लाज्मा होता है, और इसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। जो ब्लड प्लाज्मा है वो एक लिक्विड सब्सटेंस है ब्लड का। जो लिक्विड सब्सटेंस होता है ब्लड का वो क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा। और इसके बाद जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, मतलब उस ब्लड के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, जिसे हम ब्लड सेल्स या फिर सेलुलर फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, वो होते हैं। तो जो ब्लड है हमारा, ब्लड मिलकर बनता है किससे? ब्लड प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से, जिसे हम ब्लड सेल्स या फिर सेलुलर फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और जो ब्लड का जो अमाउंट है, टोटल बॉडी वेट कितना है, मतलब कंट्रीब्यूट कितना करता है बॉडी वेट के अंदर? ब्लड 8% होता है, रिप्रेजेंट अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है? ब्लड 8%। और जो ब्लड का वॉल्यूम होता है एवरेज, वो वुमेन के अंदर कितना होगा? 5 लीटर, और मैन के अंदर कितना होता है? 5.5 लीटर। और जो ब्लड का जो पीएच है वो कितना है? जो ब्लड का पीएच है वो है 7.4 से 7.5। और अगर वाटर की कंपैरिजन में देखें तो जो ब्लड है वो थोड़ा विस्कस यानी कि गाढ़ा होता है एज कंपेयर टू वाटर। ब्लड अगर फ्लो चार्ट में देखें ब्लड, तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड यानी कि लिक्विडी सब्सटेंस मतलब कि प्लाज्मा, और कनेक्टिव टिश्यू यानी मेसोडर्मल इसका ओरिजिन होता है, जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। तो जो हमारा ब्लड है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक तो होता है उसके अंदर प्लाज्मा, और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसे हम बोलते हैं ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा होता है वो कितना परसेंट होता है? 55%। यानी कि मेजॉरिटी अगर देखिए ब्लड के अंदर तो 55% जो है वो प्लाज्मा है, और इसके अलावा अगर 45% है वो क्या है? ब्लड सेल्स होती हैं। जो प्लाज्मा है उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? उसमें वाटर होता है, 92-93% है उसमें वाटर की अमाउंट पाई जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो 6 to 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, और इसके अलावा जो है वो लेस देन 1% या 1% इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे कि सोडियम है, NaCl है, पोटेशियम है। ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखने को मिलते हैं प्लाज्मा में। और इसके अलावा हार्मोन्स भी होते हैं, और वेस्ट मटेरियल भी होता है। तो प्लाज्मा का जो कंपोनेंट है वो ब्लड के अंदर कितना है? 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट का जो कंपोनेंट है, मतलब वो फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कितनी देखने को मिलती हैं? 45%। उसमें से भी ब्लड सेल्स कौन कौन सी ब्लड सेल्स हैं? तो RBC है हमारी। RBC मतलब इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट, WBC और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। तो जो RBC है वो 99% देखने को मिलती है ब्लड के अंदर, और 0.2% जो होते हैं वो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, और 0.8% है वो प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। तो RBC का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे ब्लड के अंदर। और RBC का फंक्शन क्या है? गैसेस ट्रांसपोर्ट, यानी कि गैस का ट्रांसपोर्ट करना, O2 और CO2 की डिलीवरी करना। और जो ल्यूकोसाइट होती है WBC, वो हमारी इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करती हैं। और जो थ्रोम्बोसाइट होती हैं, थ्रोम्बोसाइट यानी कि ब्लड की क्लोटिंग में इन्वॉल्व होती हैं प्लेटलेट्स। तो इनका नंबर मिलियंस में, इनका नंबर किनका होगा? RBC का। एंड देन उसके बाद 1000 में नंबर होगा इनका ल्यूकोसाइट्स का, और प्लेटलेट्स हैं वो लाख में प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारा ब्लड था। ब्लड के 2 कंपोनेंट हैं, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा का जो परसेंटेज है वो 55% है, और ब्लड सेल्स का जो परसेंटेज है वो 45% है। तो हमने ब्रीफली देखा था थोड़ा सा।